सागर, तुम्हारी फिक्स डिपॉजिट से जो पैसे आने वाले हैं वो तुम जमीन में इन्वेस्ट करना। लेकिन सासू माँ देखो थोड़ा। नहीं। ये आईना भाभी को दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये जादुई आईना है। दलाल भाई, आपके मन में क्या चल रहा है? अब तक छोटी छोटी मछली फंसाता था, आज बड़ी मछली फंसी है जाल में। सासू माँ उन्हें रोके, ये दलाल भाई धोखे बाज है। विपुल भाई ने हमें नकली कागजात दिए हैं। ये कागजात जिस इंसान के नाम पर है वैसे कोई इंसान है ही नहीं। सागर, तुम्हारी फिक्स डिपॉजिट से जो पैसे आने वाले हैं वो तुम जमीन में इन्वेस्ट करना। नहीं सागर जी, मैं बोल रही हूँ ना, आप फिर से फिक्स डिपॉजिट ही कीजिए। फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड। मॉम, ये इंग्लिश सिखाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो हम मुद्दे की बात करते हैं ना। हाँ सागर जी, मैं वही तो बोल रही हूँ। सासू माँ, ये जमीन संपत्ति में पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तुमसे शादी करके वैसे भी जिंदगी बर्बाद हो गई है इसकी, और क्या बर्बाद होना बाकी रह गया है मही? अरे सागर जी, मैं सच बोल रही हूँ। आपको पता है, मेरा भाई हेमू है ना, उसके दोस्तार ने फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन ली थी। फिर बाद में पता चला कि वो जमीन तो किसी और की है। बोलो, ऐसे लोचा हो जाता है। गर्मी के साथ सारी परेशानियां करे दूर, ये है फैन फैन फैन। चलो मनोरंजन शुरू। मॉम, आज सोनिया हीरो के फैन की फैन बनी है और इसीलिए सोनिया के हाथ में है फैन। अरे वाह। सागर, मैं कह रही हूँ जमीन में इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है क्योंकि कुछ साल के बाद उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। हाँ तो सागर जी, फिक्स डिपॉजिट भी भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। अरे मानो ने मेरा कभी तो। मही, फिक्स डिपॉजिट में हम जितने सालों के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं उतने सालों के लिए हमारे पैसे फिक्स हो जाते हैं। मॉम, वैसे एक बात तो है, ये फिक्स डिपॉजिट एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है। सेफ। आ गया जोरू के बातों में प्यारा गुलाब। मैं हमारे वो एस्टेट एजेंट है ना विपुल भाई, उन्हें बुला रही हूँ, उनसे बात करेंगे। लेकिन सासू माँ देखो थोड़ा। नहीं। सागर, जरा आओ, तुमसे बात करनी है। सासू माँ तो कभी मेरा नहीं सुनेगी। एक तो दादी सास भी नहीं है। दादी सास ऐसे थोड़ी चलता। यहाँ दादी सास नहीं है, लेकिन उनका जादुई पिटारा वो तो यहाँ छोड़कर गई है। कौन सा जादुई पिटारा? अरे वो रहा। कहाँ है जादुई पिटारा? उधर नहीं, ऐसे पता नहीं चल रहा। कहाँ है? डॉन को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जो करेंग भाभी ऐसे। हाँ। आप ये खिलो पंखे के साथ। मही, ये तुम हाथ ऐसे ऐसे करके क्या देख रही हो? खाली खाली ऐसे हवा भाभी। हवा? माँ, ये आईना भाभी को दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये जादुई आईना है। लेकिन इससे कौन सा जादू होगा? क्या हुआ सागर जी, आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं, मैं कहूंगा कि बाहर एजेंट आया और मॉम ने उसे 15 लाख नगद देने के लिए कहा है, तो तुम 1000 सवाल करोगे। क्या? हेलो सागर जी, दलाल भाई को 15 लाख नकद दोगे आप? एक मिनट, मही, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दलाल को 15 लाख रुपए नगद देने वाला हूँ? अरे ले, अभी तो आप। क्या मही, ये बात मैंने अपने मन में कही थी। अच्छा, ऐसा थोड़ा पता नहीं। लेकिन मुझे तो सुनाई दिया। कहीं ये
जादुई आईने का कमाल तो नहीं? फिर से एक बार पूछती हूँ। सागर जी, सागर जी, आखिर अपनी सासू माँ की बात मानी नहीं? क्या करूं मही, मैं मॉम की बात टाल नहीं सकता। सागर जी, आपने जवाब नहीं दिया मुझे। मही, मैं बाद में तुम्हें सब समझाता हूँ। बाद में। सागर जी के मन में कुछ और था और उन्होंने मुझे बताया कुछ और। इसका मतलब ये आईना सबके मन की बात बता देगा। अरे अनुसुईया मैडम, एकदम देखिए जमीन कांच जैसी, जमीन एकदम कांच जैसी। हे मॉम, हम कांच की जमीन पर चलेंगे तो हमें लगेगा नहीं। विपुल भाई, आपको इस जमीन की कीमत ज्यादा नहीं लग रही? अरे मैडम क्या बात कर रही है? अरे आपको 25 लाख में दिला रहा हूँ। मार्केट भाव है ना 40 लाख है। अगर झूठ बोलूं तो जबान काट लेना। एक मिनट। ओ मैडम, वो आपके पार्टी के नरेश भाई है ना, नरेश भाई, हाँ। उनको 2.5 साल पहले सोलार गांव में जमीन दिलवाया था 4 लाख में। बताइए कितने में बेचा होगा? कितने में? 16 लाख में, 4 गुना ज्यादा। मैं क्या कहता हूँ, प्रॉपर्टी और महंगाई कभी कम नहीं होती है। अगर मैं झूठ बोलूं ना, जबान काट लेना। मॉम, आप बताना इनकी कौन सी बात झूठी है, मैं इनकी जबान काट लूंगी। विपुल भाई सॉरी, आप तो सोनिया को जानते हैं। मॉम, ये 15 लाख रुपए। विपुल जी, ये लीजिए 15 लाख रुपए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको 2 लाख का फायदा करा दूं तो, यानी कि ये 25 लाख की जमीन 23 लाख में दिला दूं तो? कैसे? मैडम वो सामने वाली पार्टी है ने, उसने कहा है अगर सौदा नगद यानी कि कैश में हुए ने तो 23 लाख में डील फाइनल कर देना। इसलिए मैं बोला। हाँ, अरे झूठ बोलूं तो? हाँ। सागर बेटा, और 8 लाख रुपए लेके आओ। हाँ मॉम। दलाल भाई, आपके मन में क्या चल रहा है? वाह वाह, अब तक छोटी छोटी मछली फंसाता था, आज बड़ी मछली फंसी है जाल में। विपिन भाई, ये और 8 लाख। थैंक यू। भाई ऐसा नहीं हो सकता। अरे साबरमती माता की कसम, सच्ची। नमस्ते मैडम, चलो मैं। बाय विपिन भाई। सब सुना, उन्हें रोके, ये दलाल भाई धोखेबाज है। तुम पागल हो गए हो मही? विपुल भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, समझी? अरे बाबा सासू माँ। और तुम्हें वो धोखेबाज इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम सागर के पैसे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहती हो। ना ना सासू माँ, मैंने वो दलाल भाई का मन पढ़ा। हाँ। क्या मन पड़ा? सागर एक काम करो प्लीज, इसे किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाओ, वरना ये पागल हो जाएगी। मन पढ़ने लगी हो, वेरी गुड। के पास और मन की बातें पता नहीं क्या क्या बोलती रही। मेरी बात तो समझो सागर जी, मैं सच बोल रही हूँ, साबरमती माता की कसम। मही, तुम्हारी ये मन पड़ने वाली बात पे कोई भी यकीन नहीं कर सकता। मुझे कॉल करना है भैया। तुम मेरी बात सुनो। सागर जी, सागर जी। मही रिलैक्स। हीरो के फैन का फैन सबको गुड मॉर्निंग कहता है। गुड मॉर्निंग। जय अम्बे। सागर बेटा, विपुल भाई को फोन करो।
कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है। अब मॉम, उनका फोन बंद आ रहा है। सागर जी, सासू माँ, मैंने कहा था ना विपुल भाई नहीं आएंगे। नहीं, विपुल जी का फोन बंद आ रहा है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो नहीं आएंगे। सासू माँ, मैं सच बोल रही हूँ। अरे मैंने उनके मन की बात। ठीक है, अगर विपुल भाई आ जाते तो आप दोनों मुझे कमरे में बंद कर देना बस, लेकिन वो नहीं आएंगे। नमस्ते अनुसुईया मैडम, जय श्री कृष्णा। अरे विपुल भाई आइए आइए। नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए। विपुल भाई, आप यहाँ क्यों आए? इतनी बड़ी मछली फंसी है जाल में, ऐसे आसानी से थोड़ी जाने दूंगा। सागर बेटा, मही को अपने कमरे में छोड़ के आओ, और उसने जैसे कहा था ना वैसे। मही, वो दलाल भाई गए? विपुल भाई, उनका नाम है विपुल भाई। हाँ, विपुल भाई गए, और तुम झूठी भी साबित हो गई। क्योंकि तुमने देखा ना, विपुल भाई तो आ गए, और उन्हें आने में देर इसलिए हुई क्योंकि रास्ते पर एक एक्सीडेंट हो गया था। वो उस इंसान की मदद कर रहे थे, उसी चक्कर में उनका फोन गिर के बंद हो गया और उन्हें आने में देर हो गई। सासू माँ, ये सब झूठ है। अरे उनके मन में रावण बसा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? है कोई सबूत? दो, लाओ। वो ऐसे अच्छा हाँ, तता पपा तता तता पचा। वाह मॉम, मस्त किया। फिर से करके दिखाओ ना। मदारी का खेल चल रहा है। तुम मदारी और मैं जमूरा हूं जो मुझे बताओगे जमूरे अभी ये करके दिखाओ, जमूरे अभी वो करके दिखाओ। श्श। और मही, तुम भविष्य देखती हो ना, तो तुमने ये नहीं देखा कि विपुल भाई ने हमें एक जमीन तो बेची, लेकिन उसकी बगल की ही दूसरी जमीन भी सस्ते भाव में बेची। क्या? हाय राम, सासू माँ, आपने एक और जमीन खरीद ली? हाँ, और एक जमीन भी ली। अच्छी डील मिली ना? इसकी बात सुनते तो नुकसान होता। मही, मैं फेंस लगवा के आता हूँ। मॉम, मॉम, हमारे साथ धोखा हुआ है। विपुल भाई ने हमें नकली कागजात दिए हैं। ये कागजात जिस इंसान के नाम पर है, वैसे कोई इंसान है ही नहीं। वो सारी जमीन सरकारी जमीन है, और अब विपुल भाई का कोई पता नहीं। पता चला है उसी जमीन के नाम पर उन्होंने 3-4 और भी लोगों को बेवकूफ बनाया, और सबके पैसे लेके वो फरार हो गए। उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ है। सागर जी, हम एक काम करते, पुलिस में फरियाद कर देते हैं। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ज्यादातर व्यवहार कैश में किया है, जिसे काला धन माना जाता है। मॉम, तो अब हम क्या करेंगे? हमारे सारे पैसे लुट गए। सागर जी, मेहनत के पैसे नहीं डूबेंगे। मुझे अंबे माँ पर पूरा विश्वास है। सागर, कॉफी तो पी लो। अब मॉम, मूड नहीं है। सागर, कल रात को भी तुमने ठीक से डिनर नहीं खाया था। मॉम, बस मन नहीं कर रहा था। डोंट वरी, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। ये आप क्या कह रहे हैं? आप कब से हमारा तुम्हारा कहने लगे? बचपन में जब आप एक खिलौना लेके आती थी तो हमें प्यार से कहती थी कि तुम दोनों भाई साथ मिलकर खेलना।
और आज आप ऐसा कह रही? बचपन की बात अलग थी बेटा। ठीक है मॉम, बचपन का हिसाब भूल जाते, मेरे कॉलेज से शुरुआत करते हैं। आपने मुझे इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, मेरी आगे की पढ़ाई के लिए आपने मुझे लंदन भेजा। मॉम, उसका हिसाब करके बताइए ना। और मॉम, आपकी ममता, लोरियां, कहानियां, उनका हिसाब करना मत भूलिएगा। जिस दिन माँ और बेटे के बीच में हिसाब होने लगेगा ना, उस दिन ऊपर वाला खुद रोने लगेगा। प्लीज मॉम, प्लीज। सासू माँ, चल। इंस्पेक्टर साहब, ये तो फरार हो गया था, आपको कैसे मिला? बस ऊपर वाले की दया और मही बहन का दिमाग दोनों मिल गए और ये गुनहगार पकड़ा गया। कैसे? तो क्या हुआ ना ससुमा, मैं इनसे मिलने इनके घर गई थी, तो वहाँ आसपास सबसे पूछताछ करने के बाद एक पान के गल्ले वाले भाई ने मुझे कहा कि ये दलाल भाई फोन पर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अभी मैं स्वागत होटल में ठहरा हूँ। बस मैंने तुरंत ही इंस्पेक्टर साहब को फोन लगाया और मैं और इंस्पेक्टर साहब पहुँच गए स्वागत होटल। इंस्पेक्टर साहब तैयार? मही बहन एकदम रेडी। विपुल भाई का कमरा नंबर 607। अरे 706 क्या अभी? सॉरी दिमाग से उतर गया था। हाँ, अब सुनो, हम लोग विपुल भाई के कमरे में जाएंगे और ये सीधा उनको। मही बहन, इंस्पेक्टर मैं हूँ या आप? सॉरी, जय हिंद साहेब, जय हिंद। ओके। मैं ऐसे थोड़ा साहेब, वो देखो विपुल भाई। अरे हाँ। अच्छा सुनो, अब मैं जैसे जैसे कहती हूँ वैसा करना। हाँ? ओके। फॉलो मी। अरे नहीं जग्गू काका, यार हम जो यार मगज की नस फाड़ रही है। पुणे उद्योगपति को जो 4 करोड़ की जमीन बेचने की जो जाली योजना बनाई ली है, एकदम ऐसे बाटली में उतारने की योजना, वो साला तब बेच सफल होगी जब अपन को एकदम फुंतरो, एकदम ढिंचा के एकदम शाना आदमी मिलेगा जो एकदम फर्जी कागजात बना पाएगा। कर दो बाद में। वरना तो 4 करोड़ गए काम से, गए, नुकसान हो जाएगा। अरे काशी में खड़े होके गंगा मैया का एड्रेस पूछ रहे हो? चलना है शाणे, तेरे को दिखता नहीं है क्या? अपन काशी में नहीं, स्वागत होटल के कंपाउंड में खड़े रहे। चलना। अरे आपको जिस आदमी की तलाश है ना, वो आदमी मैं हूँ। अरे मैडम, शक की निगाह से मत देखो। अरे नकली पेपर बनाने में ना अपना मास्टरी है। अरे ऐसा नकली पेपर बनाऊंगा नहीं, असली पेपर फेल। अगर झूठ निकले ना, जबान काट लेना। अब वो सीधा गला काटता है कोई गड़बड़ करे तो, समझा? ठीक है, सबूत है क्या तेरे पास? अपन को इम्प्रेस करने के लिए सबूत मांगता है। अरे अभी दिखाया, ये देखो सबूत, ये देखो सबूत, देखो। ये तो विकास पार्टी के अध्यक्ष अनसुईया मेहता के नाम के पेपर हैं। हाँ, उनको लगाया था मैंने 23 लाख का चूना। इंस्पेक्टर काका। इंस्पेक्टर काका? इंस्पेक्टर गणपत सोलंकी। मिल गया ना सबूत आपको? हाँ, बहुत सबको चूना लगाता है ना। चल अब तुझसे जेल में चूना मैं लगवाता हूँ। अरे भाई रुको, ये कागजात मुझे दे दीजिए, इसको संभाल कर रख देती हूँ। ऐसा सब हुआ ससुमा? एकदम फिल्मी स्टाइल। हाँ, वाह महित, तुमने तो कमाल कर दिया। तो बच्चे, अनसुईया मैम, ये क्या? आज सोनिया हीरो के फैन की फैन बनी है, इसलिए हाथ में फैन है। लेकिन सीलिंग फैन? मॉम, सीलिंग फैन नहीं, जबरा फैन। मैडम, झूठ बोलूं तो जबान काट लेना। मैं क्या बोलता हूँ, ले दे के मैटर यही रफा दफा कर देते हैं ना। हाँ, करती हूँ ना रफा दफा। सोनिया, इन्होंने हमारे पैसे ऐंठे हैं झूठ बोलकर। हाँ, तो इन्होंने ही कहा था ना कि झूठ बोलूं तो जबान काट लेना, तो जबान तो काटनी ही पड़ेगी। हे। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे ले चलो, वरना ये लड़की मेरा जबान काट लेगी। चलो। जरूर
मैंने बोला था ना कि ये दलाल भाई के मन में रावण बसा है। देखा, मेरी भविष्यवाणी सच हुई ना। हाँ, इसलिए कह रही हूँ मही, हमारे घर के बाहर चटाई बिछा के लोगों के मन पड़ना शुरू कर दो, अच्छी कमाई होगी। सासू माँ